हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पंजाब की नीट यूजी की काउंसलिंग की थर्ड राउंड की यहाँ पर फॉर एमबीबीएस एंड बीडीएस कोर्सेज की ऑनलाइन काउंसलिंग की शेड्यूल रिलीज कर दी गई है। ये जो ऑफिशियल नोटिस है ये बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है। यहाँ पर आप ऑफिशियल ईमेल आईडी देख सकते हैं एंड दिस इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ पर आप नोटिस देख सकते हैं एंड फर्दर कोई भी काउंसलिंग प्रोसेस जो है आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पे कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर हम फर्दर यहाँ पर देखते हैं कि शॉर्ट में यहाँ पर तो डिटेल प्रोवाइड करी गई है, बट डिटेल यहाँ पर ये नोटिफिकेशन में भी सब कुछ लिखा हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। ओके, चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना एंड लाइक कर देना इस वीडियो को। ओके, शेड्यूल फॉर थर्ड राउंड ऑफ यूजी मेडिकल डेंटल ऑनलाइन पंजाब स्टेट काउंसलिंग अंडर नीट यूजी 2025। ओके, डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट मैट्रिक्स ऑन द स्टूडेंट लॉगिन आईडी आप लॉगिन करोगे अपने आईडी और जो भी क्रीडेंशियल आपके पास हैं, तो आपको 3 अक्टूबर को सीट मैट्रिक्स अवेलेबल होगा जहाँ पर वैकेंट सीट्स आपको कॉलेज वाइज शो हो रहे होंगे। ओके, डेट फॉर फ्रेश ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन एंड डिपोजिशन ऑफ एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर फ्रेश एप्लीकेंट अलॉन्ग विथ फी ऑफ रुपीज़ 5000 प्लस 18% जीएसटी एंड इंक्लूडिंग दिस जीएसटी ये टोटल फी हो जाता है आपको 5900। ओके, एंड रुपीज़ 2500 प्लस 18% जीएसटी फॉर एससी कैंडिडेट थ्रू यूनिवर्सिटी पेमेंट पोर्टल। ओके, तो सभी एससी कैंडिडेट के लिए जो टोटल फ़ी यहाँ पर पे करनी पड़ेगी 2950 रुपीज़। रेस्ट सभी कैटेगरी के लिए यहाँ पर 5900 की फ़ी होगी जो आपको पे करनी पड़ेगी जब आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करेंगे। डेट्स कब से कब तक है? 3 अक्टूबर से स्टार्ट होगी रजिस्ट्रेशन एंड 5 अक्टूबर इज़ द लास्ट डेट जब तक आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो ये आपको ऑलमोस्ट 3 डेज प्रोवाइड करी गई हैं फॉर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। फ्रेश रजिस्टर्ड कैंडिडेट विल हैव टू सबमिट विलिंगनेस अलॉन्ग विथ सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर थर्ड राउंड ऑनलाइन काउंसलिंग फेलिंग विच देयर कैंडिडेचर विल नॉट। तो आपको विलिंगनेस देना होगा, सबमिट करना होगा। द कैंडिडेट हु हैज़ नॉट ज्वाइंड रिजाइन द अलॉटेड सीट ऑफ राउंड 2 विल हैव टू रजिस्टर अ फ्रेश इन फॉर थर्ड राउंड एंड विल ऑल्सो डिपॉजिट सिक्योरिटी अमाउंट अगेन। तो आपने अगर जिसको अलॉट हुई थी या अभी तक ज्वाइन नहीं किया या रिजाइन कर दिया है सीट को, तो उनको फिर से अगर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो सिक्योरिटी डिपॉजिट भी पे करनी पड़ेगी। ओके, द लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग विलिंगनेस अलॉन्ग विद सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर द थर्ड राउंड ऑफ द काउंसलिंग बाई ऑल द कैंडिडेट ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट एंड फ्रेश एप्लीकेंट, उनके द्वारा जो है वो टाइम दी गई है 3 अक्टूबर से लेकर के 6 अक्टूबर तक। द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट टू बी डिपॉजिटेड फॉर सबमिटिंग विलिंगनेस विल बी एज अंडर। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 10,000 रुपीज़ आपको देना होगा फॉर सिक्योरिटी डिपॉजिट। प्राइवेट कॉलेजेस के लिए 2 लाख रुपीज़ एंड फॉर बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज की आप काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो 2 लाख रुपीज़ आपको पे करनी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग एडमिशन एप्लीकेशन फॉर एनआरआई कोटा के अंदर सेम डेट प्रोवाइड करी गई है 3 से लेकर के 6 अक्टूबर तक। ओके, फॉर एनआरआई कैंडिडेट ऑल्सो। नेक्स्ट यहाँ पर सिख माइनॉरिटी एंड क्रिश्चियन माइनॉरिटी कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पर आपको टाइम दी गई है 6 अक्टूबर से जो कि 3 PM तक ऑन 6 अक्टूबर। मेरिट लिस्ट प्रोविजनल जो डिस्प्ले हो जाएगी वेबसाइट पे वो 8 अक्टूबर को आपको मेरिट लिस्ट आ जाएगी। ओके, एंड डेट फॉर फिलिंग सबमिटिंग ऑनलाइन चॉइसेस प्रेफरेंसेज ऑफ कोर्सेज कॉलेज कोटा कैटेगरी थ्रू ऑनलाइन पोर्टल। तो आपको जब यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी रिजल्ट की, उसके बाद ओपन हो जाएगी 8 अक्टूबर से लेकर के 10 अक्टूबर तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। ओके, एंड कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, डेट ऑफ सरेंडर रेजिग्नेशन ऑफ राउंड 1 एंड 2 सीट कैंडिडेट विथ फॉर फीचर ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट 9 अक्टूबर तक जो भी स्टूडेंट रिजाइन करना चाहते हैं अपने अलॉटेड सीट से वो कर सकते हैं। प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी 11 अक्टूबर से एंड 13 अक्टूबर तक, दैट इज़ द लास्ट डेट। ओके, डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट रिजल्ट वो 16 से हो जाएगी एंड द लास्ट डेट टाइम सबमिशन ऑफ ऑब्जेक्शन टू द प्रोविजनल अलॉटमेंट बाय नीट यूजी एस्पिरेंट। तो उसमें अगर आपको लगता है कि कोई प्रोविजनल अलॉटमेंट में कोई मिस्टेक है, कोई एरर है, तो उसको आप रिपोर्ट कर सकते हैं। एंड ऑब्जेक्शन कैन बी सबमिटेड ओनली बाय द पर्सनल अपीयरेंस विजिट अलॉन्ग विथ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स। तो आप डॉक्यूमेंट्स के साथ विजिट कर सकते हैं एडमिशन ब्रांच इन द यूनिवर्सिटी, आप ऑब्जेक्शन वहाँ पर सबमिट कर सकते हैं 17 अक्टूबर तक। ओके, डिस्प्ले ऑफ रिवाइज्ड प्रोविजनल अलॉटमेंट रिजल्ट आफ्टर एनी चेंज अगर कोई होगा तो वो आपको 21 अक्टूबर को देखने को मिल जाएगा। ओके, उसके बाद 21 को जब 21 अक्टूबर को डिस्प्ले हो जाएगी फाइनल अलॉटमेंट लिस्ट, तो आप एडमिशन यहाँ पर ले सकते हैं 21 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर तक। रिपोर्ट करना होगा आपको अलॉटेड इंस्टीट्यूट में और वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके फ़ी पेमेंट करके अपनी एडमिशन कंप्लीट करनी होगी। फ़ी आपको कितना देना पड़ता है? The provisionally selected candidate will pay the balance amount of fee 6 month fee after deducting amount of security deposit। तो 6 मंथ का फ़ी आपको फिलहाल एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग पे करना पड़ता है। तो दिस इज द कंप्लीट शेड्यूल फॉर द थर्ड राउंड काउंसलिंग ऑफ द पंजाब नीट यूजी काउंसलिंग 2025।
ओके, एलिजिबिलिटी फॉर द थर्ड राउंड वो आपको यहाँ पर क्लियरली दिया हुआ है। द कैंडिडेट हु विल रजिस्टर अप्लाई फॉर द फर्स्ट टाइम वो एलिजिबल हैं। द कैंडिडेट हु हैव नॉट ज्वाइन द अलॉटेड सीट, कोई भी फ्रेश अपग्रेडेड ऑफ राउंड 2 काउंसलिंग कैन अप्लाई ए फ्रेश इन द थर्ड राउंड, ओके, तो उनके लिए भी वो भी एलिजिबल है। द कैंडिडेट हु नीड नॉट टू अप्लाई अ फ्रेश फॉर थर्ड राउंड ऑफ द काउंसलिंग, कौन ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जो थर्ड राउंड में उनको नहीं अप्लाई करना चाहिए, वो यहाँ पर मेंशन्ड है, मैं बता देता हूँ आपको। द कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड बट उनको कोई भी कॉलेज सीट नहीं अलॉट हुआ है राउंड 1 राउंड 2 में, तो वो रजिस्टर नहीं करें दोबारा से। मैं क्लियरली बता देता हूँ, अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन किया था राउंड 1 में एंड राउंड 2 में आपको सीट नहीं मिली तो आप एलिजिबल है राउंड 3 में, चॉइस फिलिंग कर लेना डायरेक्ट, ओके। द कैंडिडेट हु हैव रिजाइंड सरेंडर, और किसी स्टूडेंट को जिसको सीट मिली थी उन्होंने रिजाइन कर दिया, सरेंडर कर दिया और फिर से पार्टिसिपेट करना चाहते हैं थर्ड राउंड में, तो उनको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो दिस इज द 2 कंडीशन यहाँ पर जो प्रोवाइड की गई है। The candidate who are eligible for the third round of the counseling, okay, the candidate eligible for the seat allotment in third round of would be one of the following groups। तो ये 4 आपको ग्रुप प्रोवाइड किए गए हैं कौन कौन से एलिजिबल होंगे थर्ड राउंड में जिनको सीट अलॉट होगी। तो पहले यहाँ पर ग्रुप में आप देख सकते हैं रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु डिड नॉट गेट एनी सीट अलॉटमेंट इन राउंड 1 और राउंड 2, तो आपको कोई सीट अभी तक नहीं मिली तो आप एलिजिबल हैं सीट अलॉटमेंट के लिए। रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु हैव सिक्योर्ड सीट and whose second round allotted seat got cancelled during the document verification on reporting for admission will be considered for allotment of the seat in the next round of the seat allotment। तो उनको भी यहाँ पर काउंट किया जाएगा जिनको पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वजह से सीट अलॉटमेंट कैंसिल हो गई थी। ग्रुप थर्ड क्या है यहाँ पर लिखा हुआ है, कैंडिडेट हु हैव रिपोर्टेड एट अलॉटेड इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग द थर्ड राउंड ऑफ द अलॉटमेंट एंड सबमिटेड विलिंगनेस फॉर द थर्ड राउंड फॉर अपग्रेडेशन। अगर आपने सेकंड राउंड में सीट लिया है एंड वहाँ पर अपग्रेडेशन के लिए आपने फॉर्म सबमिट करिए तभी आप काउंट किए जाएंगे अलॉटमेंट के लिए। ग्रुप फोर्थ में यहाँ पर क्या मेंशन किया गया, कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड ए सीट इन राउंड 2 बट डिड नॉट ज्वाइन और रिजाइन एंड एग्जिटेड आफ्टर फॉरफीचर ऑफ द सी। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया राउंड 2 में सीट एंड आपने एग्जिट कर लिया, आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट भी फॉरफिट हो गई है, तो आप अगर थर्ड राउंड में रजिस्टर करते हैं तो आप भी एलिजिबल होंगे फॉर द सीट अलॉटमेंट। द कैंडिडेट हु आर नॉट एलिजिबल फॉर द थर्ड राउंड, अब कौन से ऐसे स्टूडेंट है जो एलिजिबल नहीं है थर्ड राउंड में सीट अलॉटमेंट के लिए, तो कैंडिडेट हु हैव बिकम नॉन एलिजिबल ड्यू टू हैविंग इनएडिक्वेट डॉक्यूमेंट्स एज पर एलिजिबिलिटी। अगर आपके इनएडिक्वेट डॉक्यूमेंट्स हैं, आप एलिजिबल ही नहीं हैं, तो आपको इसमें काउंट नहीं किया जाएगा फॉर सीट अलॉटमेंट। कैंडिडेट हु हैव नॉट रिजाइंड इन राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3, तो खैर राउंड 3 तो यहाँ पर हुआ ही नहीं है, राउंड 3 की बात हो रही है। अगर आपने यहाँ पर ओके सॉरी नॉट रजिस्टर्ड लिखा हुआ है, रिजाइन नहीं, अगर आपने रजिस्टर ही नहीं किया है राउंड 1 में और राउंड 2 में रजिस्टर नहीं किया है तो आप राउंड 3 में कर सकते हैं। अगर राउंड 3 में भी आप रजिस्टर नहीं करेंगे तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं, ओके। एंड दिस इज़ द फी स्ट्रक्चर, ये आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट है फॉर गवर्नमेंट कॉलेज, 2 लाख रुपीज़ फॉर प्राइवेट कॉलेज। अगर दोनों गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों कॉलेज की काउंसलिंग के लिए आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो 2 लाख रुपीज़ आपको एक कॉमन फी पे करनी पड़ेगी। ये आपको रजिस्ट्रेशन चार्जेज हैं जो कि यहाँ पर मेंशन है कैटेगरी वाइज, ओके, पहले भी हमने डिस्कस किया। इफ़ एनी कैंडिडेट्स वांट टू चेंज हिज हर विलिंगनेस फॉर गवर्नमेंट कॉलेज ओनली टू प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस ओनली, अगर कोई भी आप यहाँ पर विलिंगनेस चेंज करना चाहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज से प्राइवेट कॉलेज के लिए मूव करना चाहते हैं तो कैंडिडेट हैज़ टू डिपॉजिट द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ 1,90,000 थ्रू ऑनलाइन पेमेंट गेटवे ऑफ द यूनिवर्सिटी, ओके। मीन्स आपको प्राइवेट कॉलेज की जो काउंसलिंग के लिए फ़ी है वो पे करनी पड़ेगी। वेदर द ज्वाइंट कैंडिडेट ऑफ राउंड 3 कैन सरेंडर रिजाइन अपग्रेड द सीट, वंस ज्वाइंट कैंडिडेट कैन नॉट सरेंडर रिजाइन अपग्रेड। ये आपको कंडीशन बिल्कुल पता होना चाहिए, यहाँ पर क्लियरली मेंशन है एंड मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पर कि अगर आप लिखा हुआ है वेदर द ज्वाइंट कैंडिडेट ऑफ राउंड 3 कैन सरेंडर रिजाइन अपग्रेड द सीट, क्या आप राउंड 3 में अगर सीट अलॉट होती है तो आप सरेंडर रिजाइन अपग्रेड कर सकते हैं। तो क्लियरली लिखा हुआ है यहाँ पर कि वंस ज्वाइंट, अगर एक बार आप कॉलेज ज्वाइन कर लेते हैं जो आपको अलॉट हुई, कैंडिडेट कैन नॉट सरेंडर रिजाइन अपग्रेड, क्योंकि अगला राउंड काउंसलिंग होगी नहीं तो आप अपग्रेड भी नहीं कर सकते हैं, रिजाइन भी नहीं कर सकते हैं एंड सरेंडर नहीं कर सकते। तो ये कंडीशन है यहाँ पर, आप क्लियरली इसको ध्यान रखना, दिस इज़ द इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं यहाँ पर स्टार मार्क कर दे रहा हूँ। ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु हैव डिपॉजिटेड सिक्योरिटी अमाउंट इन सेकेंड राउंड काउंसलिंग and to whom no seat is allotted in second round need not to deposit security amount again, however they will have to submit willingness to participate in round third through online payment gateway of university। तो अगर आपने सेकेंड राउंड में आपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था एंड आपको सीट अलॉट नहीं हुई है और सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने पे किया हुआ है तो आपको दोबारा से सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करने की ज़रूरत नहीं है, बट ऑनलाइन लॉगिन करके आप ये विलिंगनेस फॉर्म ज़रूर फिल कर देना
उसके बाद आप एलिजिबल हो गए फॉर द थर्ड राउंड द काउंसलिंग। ओके, तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट नोटिस अबाउट द नीट यूजी काउंसलिंग ऑफ पंजाब स्टेट फॉर 2025 थर्ड राउंड के लिए। ओके, आई होप आई हैव कवर्ड ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड आप शेयर कर लेना अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हो यूट्यूब चैनल पे तो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।